हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो बहुत अमेजिंग रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम करेंगे 101% आपके एग्जाम में आएगा और बहुत आसानी से सिखा दूंगा और साथ के साथ कुछ चीजें ऐसी भी दिखाऊंगा आपको, जब समझा रहा हूं तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टॉपिक कौन सा करने वाले हैं? हम टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस के हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है और उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स होंगे, मतलब कुछ एग्जांपल्स होंगे, वो हम समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोबारा से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर अभी तक आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो ले लेना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले किससे? इनपुट डिवाइसेस से। व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, 100% यूज करते हो, आज की जनरेशन यूज करती है, या फिर फेसबुक यूज करते हो, या फिर यूट्यूब यूज करते हो। तो मैं यूट्यूब का एग्जांपल नहीं लेता, मैं किसका लेता हूं? फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो जब आप यूज करोगे तो क्या करोगे? अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करोगे, राइट? क्या एंटर करोगे? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड एंटर के बाद आप क्या करोगे? सबमिट पे क्लिक कर दोगे। यानी कि जो चीजें आप एंटर कर रहे हो कहां पर? कंप्यूटर के अंदर, वो किसके थ्रू एंटर कर रहे हो उसको कहा जाएगा इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस, वो सामान, डिवाइसेस मतलब वो सामान जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर सम डेटा और इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। अब आप खुद सोचो कि जब आप कंप्यूटर में डेटा डालते हो तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हो? ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे कॉमनली कौन सा होता है? सबसे पहले तो होता है कीबोर्ड। सबसे पहले क्या होता है? कीबोर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करते हो ना, तो दैट इज क्या हो गया हमारा? कीबोर्ड। तो कुछ बहुत सारे टाइप से जो हमें पढ़ने हैं। कीबोर्ड के बाद क्या करते हैं? माउस। क्लिक करते हैं, माउस से क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। थर्ड कौन सा आ गया? स्कैनर आ गया। स्कैनर कैसे होगा वो समझाऊंगा। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? गेम्स खेलने के लिए यूज होता है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे आगे। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। सामान खरीदने आते हो, बारकोड को रीड करती है एक मशीन। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन एंड द लास्ट वन इज स्टाइलस। ये सारे इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइसेस। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है और साथ साथ एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से, मतलब बहुत सारे और ऑप्शंस होंगे, बताया जाएगा कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, तो आपको उसके हिसाब से चूज करना है। तो फर्स्ट इज कीबोर्ड, सेकंड इज माउस, थर्ड इज स्कैनर, फोर्थ इज जॉयस्टिक, फिफ्थ इज बारकोड रीडर, सिक्स्थ इज माइक्रोफोन एंड द सेवंथ इज स्टाइलस। फटाफट कमेंट्स में लिखो अगर आपको याद हो गया तो। ठीक है, तो अब आएंगे हम फर्स्ट पे, दैट इज कीबोर्ड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कीबोर्ड क्या होता है। सबको पता है कीबोर्ड क्या होता है? दिखा दूं कीबोर्ड क्या होता है? चलो देख लो, ये कीबोर्ड होता है। सबको पता है कीबोर्ड कुछ ऐसा होता है। आजकल तो लेटेस्ट अलग अलग टाइप्स के कीबोर्ड आते हैं। तो लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का आएगा और कैसे लिखना होगा, समझते हैं। कीबोर्ड क्या है? इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। सबसे ज्यादा कीबोर्ड ही यूज होता है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कीज। कीज की हेल्प से, कीबोर्ड में जो कीज होता है उसकी हेल्प से हम डेटा और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कंप्यूटर में डालते हैं। जैसे लिखा यूजर नेम, लिखा गैप्स क्लासेस, पासवर्ड नहीं बताऊंगा, तो क्या लिखा? यूजर नेम गैप्स क्लासेस। यानी किसकी हेल्प से हमने टाइप करा? कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करा। तो वही लिखा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ कीज ऑफ द कीबोर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइडली यूज्ड डिजाइन ऑफ द कीबोर्ड इज QWERTY। क्या हो गया? QWERTY। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा जो कीबोर्ड यूज होता है उसको कहा जाता है QWERTY। कीबोर्ड से समझते हैं, ये कीबोर्ड है हमारा QWERTY। QWERTY यानी कि फर्स्ट लाइन में जहां से कैरेक्टर्स एंटर हो रहे हैं, फर्स्ट में ही साथ के साथ QWERTY है। तो अधिकतर कीबोर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो ऐसे ही हैं। आजकल लेटेस्ट आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लेटेस्ट आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं।
तो क्वेश्चन आएगा QWERTY किससे रिलेटेड है? आंसर इज, जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो, वेट कर रहा हूं किसका आंसर का। आपका आंसर क्या होना चाहिए? कीबोर्ड। तो ये हमारा बेसिकली डेफिनेशन होगी किसकी? कीबोर्ड की डेफिनेशन होगी। ठीक है, टिप्स पर हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट इज सेकंड कौन सा था? जल्दी बताओ। सेकंड इज माउस। वेरी गुड। सेकंड कौन सा है? माउस। माउस देखना चाहोगे? माउस दिखाता हूं पहले मैं आपको। ये हमारा माउस है। आजकल तो वायरलेस हो गया, ये वायर वाला है। यहां पे माउस में क्या होता है? बीच में बॉल होती है। एक यहां से क्लिक होता है कि यहां से क्लिक होता है, यानी लेफ्ट क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, बॉल होती है। बॉल क्या करता है? स्क्रॉल करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो समझते हैं इसको कैसे लिखोगे। जब नहीं समझ में आए क्या लिखना है, सिंपल उसकी पिक्चर अपने सामने ले आओ। किसकी? जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की, और माउस हो गया तो माउस की, अपने आप आंसर बन जाएगा। तो क्या लिखोगे? इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है, उसके बाद क्या करते हैं? ये पॉइंट कर रहा होता है। आप कीबोर्ड को घुमाते हो तो पॉइंट ले जाते हो, क्लिक करते हो ना, दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। तो क्या लिखोगे इसके बाद? इट इज द पॉइंटिंग डिवाइस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डैश डिवाइस इज कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस। आंसर इज माउस। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, इट हेल्प्स यूजर टू सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स। इससे क्या करते हैं? किसी चीज को सेलेक्ट करना है, क्लिक करते हैं, सेलेक्ट हो जाएगा, मूव करेंगे, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो आप। तो क्या हो गया? मूव भी कर सकते हो और साथ में सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। माउस हैज टू बटन, दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, एंड वन बॉल इन बिटवीन ऑफ दीज बटन। बिटवीन ऑफ द बटन क्या है? बीच में बॉल होगी। एक बार दोबारा देखते हैं। ये हमारा क्या है? माउस है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, बीच में बॉल होगी। बस वही लिख रहा है। दो बटन है, एक लेफ्ट और एक राइट, और क्या हो गया? बॉल होगी उसके बीच में। लर्न, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं क्या लिखना है। बॉल का काम क्या होता है? स्क्रॉल करना। तो क्या हो गया? बॉल इज यूज फॉर स्क्रॉलिंग। जब आप वेब पेज को ऊपर नीचे ले जाते हो या फिर वर्ड ओपन करा हुआ ऊपर नीचे लेके जाना है, तो स्क्रॉल जो बीच में बॉल है उससे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर्सर चला जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी हमारी किसकी? माउस की। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, थर्ड इज स्कैनर। थर्ड क्या हो गया? स्कैनर। ये भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो सिंपल, फर्स्ट लाइन इज इनपुट डिवाइस। अब स्कैनर से क्या होता है? आप लोगों ने देख रखा होगा। स्कैनर क्या होता है? जैसे फोटोस्टेट की मशीन आप देखी होगी आपने, तो क्या करते हैं? कुछ फोटोस्टेट कराना होता है, ऊपर पेज रखते हैं, वो उसको ऐसे लाइट करती हुई निकलती है, वो उसको स्कैन करता है और बाद में प्रिंट निकाल देता है। फोटोस्टेट की मशीन ऐसी काम करती है। तो स्कैनर में भी क्या होता है कि लाइट जाएगी और जो भी पेज रखा होगा उसको स्कैन करेगी। जरूरी नहीं है पेज हो, कुछ इमेज हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसको स्कैन करेगा और उसको कंप्यूटर के अंदर इमेज के फॉर्म में दिखा देगा। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? स्कैनर क्या हो गया? इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू स्कैन। किसको स्कैन करेगा? टेक्स्ट को, इमेज को एंड ऑब्जेक्ट को। किसको स्कैन करेगा? टेक्स्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट, डेटा जिसको आपने स्कैन करा यूजिंग स्कैनर से इज कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल इमेज। वो किस में होगा? इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम श्योर आपने जरूर यूज करा होगा स्कैनर। जैसे होता है ना, आपने क्या करना है, मान लो एक अपना रोल नंबर को स्कैन करना है, तो क्या करेगा? स्कैन करेगा, वो किस में आ जाएगा? आपके पास कंप्यूटर में आ जाएगा, डिजिटल इमेज की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वन कैन सी डिजिटल इमेजेस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो इमेज की फॉर्म में आएगा डिजिटल इमेज, डिजिटल मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हो। ये हो गया हमारा स्कैनर। ठीक है, ये कुछ फोटो है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। ऊपर ये शटर होता है, यहां पे नीचे रखते हैं, पेज बंद करते हैं और वो स्कैन कर जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जॉयस्टिक। आज के टाइम में बच्चों के लिए तो सबसे दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वीडियो गेम्स वगैरह वो कंप्यूटर पे ही खेलते हैं। तो कंप्यूटर पे खेलते हैं तो क्या चाहिए? जॉयस्टिक चाहिए। तो ये भी क्या हो गया हमारा? दैट इज इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट डिवाइस कैसे हो गया? अब जैसे आप गेम खेल रहे हो तो क्या करना है आपको? स्पीड बढ़ानी है। तो क्या होगा? जॉयस्टिक से आप बटन दबाओगे या फिर लेफ्ट राइट मूव करना है, लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। तो यानी कि कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, तो कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो क्या हो गया? दैट इज इनपुट डिवाइस। तो ये इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इनपुट डिवाइस। ये क्या हो गया? इट इज मोस्टली यूजफुल व्हाइल प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज होता है।
राइट, इमेज देखना चाहोगे, जल्दी बोलो हाँ, लेकिन उससे पहले ये इट मूव्स इन ऑल दी डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, ठीक है। और साथ में क्या, इट हैज अ मूविंग स्टिक विद बटन्स ऑन इट, उसके बीच में क्या होता है, मूविंग स्टिक होती है, ठीक है। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो मूविंग स्टिक होती है। देखते हैं कैसे, इसका डायग्राम देखते हैं। ये हो गया, ये मूविंग स्टिक है, यहां पे बटन्स है, लेफ्ट राइट जाना है तो मूविंग स्टिक्स का आप यूज करोगे, बटन दबाना तो ये बटन दबाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। ये तो वैसे ही बहुत आसान है, सामान मार्केट में लेने गए होगे ना आप, तो क्या होता है जब सामान लेने जाते हो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, क्या होता है एक मशीन लेके बैठा होता है और वो क्या होता है सामान को स्कैन कर रहा होता है, तो वो क्या है बारकोड रीडर। अब स्कैन करने से ये इनपुट डिवाइस कैसे हुआ, क्योंकि जो बारकोड रीडर होता है वो क्या करेगा, स्कैन करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर में आ जाएगी, यानी स्कैन करती इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आ गई, तो जिसकी हेल्प से आपने इंफॉर्मेशन या डेटा कंप्यूटर में डाला, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट डिवाइस। तो ये बारकोड रीडर क्या हमारा इनपुट डिवाइस, देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन तो फिक्स है, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ये याद करने की जरूरत नहीं, नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट, इट इज यूज टू रीड बारकोड्स, बारकोड को रीड करता है, कहां पर होते हैं, प्रिंटेड ऑन वेरियस आइटम्स। अब जैसे मॉल है, कोई भी बहुत बड़े मॉल की बात कर लो जहां पे लाखों सामान है, अब उन सबका अमाउंट तो याद होगा नहीं कितने कितने का सामान है, तो क्या होता है वहां पे बारकोड लगा दिया जाता है। जब बंदा खरीदने जाता है, पेमेंट करता है, तो स्कैन होता है, स्कैन होगा तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कौन सा सामान है, कोई ऑफर है या नहीं है, कितने रुपए का है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज वाइडली यूज फॉर किस पर्पस के लिए होता है, बिलिंग पर्पस के लिए होता है। तो देख लेते हैं इमेज, ये रहा। अब इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये इमेज को स्कैन कर रहा है, बारकोड स्कैनर है, स्कैन कर रहा है। आजकल तो मूवी के अंदर भी ये होता है, मूवी टिकट है तो उसमें भी ये यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बारकोड स्कैनर। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। अब ये माइक्रोफोन कैसे हो गया, माइक्रोफोन मतलब बोलना, कोई चीज बात करनी। अब जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, हम जूम पे कनेक्टेड है, आप और मैं जूम पे कनेक्टेड है, मैं आपकी क्लास जूम पे ले रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, मुझे बोलना होगा, तो मैंने माइक लगा रखा होगा, माइक से जो भी डेटा होगा आपके पास जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोफोन। यानी कि माइक की हेल्प से हम डेटा कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं जिससे कि आपके पास पहुंच सके। तो ये भी क्या हो गया हमारा इनपुट डिवाइस, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर देना है डेटा हमें, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस। ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और स्टोर करेगा वॉइस को। नेक्स्ट, कहां पे यूज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, वहां पर ये यूज होता है। जैसे अगर आपको मान लो किसी चीज को हिंदी में जानना है, क्या बोलते हैं, या फिर मान लो आपको कुछ सर्च करना है लेकिन हिंदी पता है, तो आप क्या करते हो, मोबाइल ओपन करोगे, गूगल पे प्रेस कर दोगे और आप बोल दोगे मुझे गैप्स क्लासेस की वीडियो दिखाओ, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपको वीडियो दिखा देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोफोन। तो इसकी भी शक्ल देख लेते हैं, कुछ ऐसी सी होती है, बहुत सारी वेराइटी आती है। नाउ नेक्स्ट इज स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, टीचर को कुछ लिखना होता है, आजकल तो ये आ गए हमारे जिस पैनल पे आप देख रहे हो, ये क्या होता है, इंटरैक्टिव पैनल होते हैं, डिजिटल पैनल भी कहते हैं इसको। आजकल तो टीचर यहीं पे लिख देता है। अब काफी टीचर्स इसको यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ एक तरह से एक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं और वहां उस डिवाइस पे लिखेंगे। जब वो उस पे लिखेंगे तो कहां पर आ जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इमेज दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज इनपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टच पेन, इसको टच पेन भी कहा जाता है। इट इज लाइक अ पेन एंड यूज टू गिव इनपुट। ये क्या है, पेन की तरह है जो इनपुट देता है टू द कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट्स एक्सेट्रा। या ऐसे मानो आपने मोबाइल फोन देखे होंगे ना, मोबाइल फोन में एक स्टिक होती है, कुछ कुछ मोबाइल फोन्स में आती है, सब में नहीं आती। मोबाइल फोन्स में क्या होती है, स्टिक होती है, स्टिक से आप मोबाइल फोन को ऑपरेट कर सकते हो। यानी कि आप स्टिक क्या हो गया, स्टाइलिस हो गया, उसकी हेल्प से क्या कर रहे हो, आप मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हो। यानी जैसे ही आपने क्लिक करा व्हाट्सएप पे करा तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इसका मतलब डेटा आप क्या कर रहे हो, डेटा या इंफॉर्मेशन मोबाइल में डाल रहे हो। सिमिलरली कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। तो देख लेते हैं कैसा है ये। इट इज यूज टू ड्रॉ। अच्छा, इसका और पर्पस क्या होता है, ड्रॉ और राइट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। तो कुछ ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टाइलस। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, आउटपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ना है, नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। एक बार दोबारा बता रहा हूं,
अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस करा। इनपुट मतलब जो डेटा कंप्यूटर के अंदर देता है, आउटपुट मतलब जो लेता है, मतलब जो कंप्यूटर हमें देगा। अभी तक हम कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन डाल रहे थे, अब हम बात करेंगे जो कंप्यूटर हमें देगा डेटा। तो अब हमें क्या पढ़ना है, आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन उसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, बीच बीच में भी फ्लैश हो रहा है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, आउटपुट डिवाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।